अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, बात करते हैं ताजा बरादरी के मसाइल की, जिन पर हमेशा नज़र रखते हैं मियाँ सलीम साहब, जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के। इनसे पूछते हैं कि 2020 में जो ताजा बरादरी के मसाइल में इजाफ़ा हुआ था, अब 2021 आ चुकी है, इसमें क्या ताजा बरादरी के मसाइल में कमी आएगी या मज़ीद इजाफ़ा बढ़ता जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 2020 पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से बहुत ही परेशान साल गुज़रा। पूरी दुनिया को तबाही की तरफ लेके गया और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कोरोना वायरस सबसे बड़ा सानिया था, जिससे तकरीबन अभी तक 16 लाख इंसान जो है वो लुकमा उजल बन चुके हैं। करोड़ों इंसान इसकी जद में आ चुके हैं और पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसने इसी तरह ही तबाही मचाई। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा 2 माह पूरे मुल्क की इंडस्ट्री, पूरे मुल्क की मार्केटें, यहाँ तक कि गली महल्ले की छोटी छोटी दुकानें भी बंद हुई। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा धचका था। दुनिया अभी गुज़र रही है, उसकी दूसरी लहर भी इस वक्त आ चुकी है, जो कि पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। लेकिन इसको हम अगर इसके SOPs पर अमल करें, तो जिस तरह हमने पहली लहर का मुकाबला किया और उसके नताइज स्मार्ट लॉकडाउन की शक्ल में गवर्नमेंट की आला पॉलिसी के तहत उसको कंट्रोल करने में मदद मिली, मैं समझता हूँ कि पब्लिकली ताजर बरादरी को SOPs का ख्याल रखना चाहिए। अपनी दुकानों पे, अपने तमाम जितने भी उसके ऑफिस हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें SOPs का ख्याल रखें ताकि इस वबा का हम मुकाबला कर सकें। सर ये बताइएगा, ये हुकूमत की तरफ से आए दिन महंगाई में इजाफ़ा की जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, जिससे ताजा बरादरी भी परेशान है, आवाम भी परेशान है? देखिए जी, ये अगर आप पिछली 2-4 हुकूमतों के टेन्योर देखें तो हुकूमत के जो पहले 1.5 साल 2 साल होते हैं वो तो उनकी एक्सरसाइज में होते हैं, उनके पेपर वर्क में होते हैं, प्लानिंग होती है, पॉलिसियाँ बनती हैं, बजट तैयार होते हैं। लेकिन अगले जो 2-2.5 साल होते हैं उसमें उन्होंने वर्किंग करनी होती है। अभी तक तो पब्लिक को कुछ नहीं मिला पिछले 2 साल में, क्योंकि गवर्नमेंट अपने मामलात में उलझी हुई थी और जिस तरह पिछली हुकूमत काफ़ी नुकसानात करके गई, यानी कि पिछली 2 हुकूमतें इस मुल्क को 110 अरब डॉलर का नुकसान करके गई हैं। पूरी दुनिया का हमने 110 अरब डॉलर देना है। अब मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पे लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल वो एक लंबा इशू है। अभी गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और दीगर अदर देखिए आप तमीराती इंडस्ट्री को, प्रॉपर्टी को इन्होंने जैसे कि दिए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस में छूट दी है। ये छूट छोटे ताजर के लिए भी होनी चाहिए। एक तो सेल टैक्स का रेट कम किया जाए, दूसरे नंबर पे टैक्सेस का रेट कम करके आप पिछले जो 20-25 साल से, 10 साल से, 5 साल से लोग कारोबार तो कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को आप टैक्स नेट में लेके आएँ, ताकि उनके टैक्स नेट आने में उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो रेवेन्यू में इजाफा होगा और दूसरे नंबर पे जो पुराने टैक्स पेयर हैं उन पर वज़न कम होगा, उनको रिलैक्स देने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि टैक्सेस के निज़ाम को इतना शफाफ करें, इतना का आसान करें कि हमें वकला की तरफ जाना ही ना पड़े, इंतहाई आसान हो ताकि हर बंदा अपना फरीज़ा समझते हुए टैक्स अदा करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट से एक तो हम कहेंगे कि महंगाई पर कंट्रोल करें। महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो आप खाने पाने पीने वाली चीज़ें देखें, वो आप रोज़मर्रा की अशिया देखें, उसमें पेट्रोलियम है, बिजली है, अदर फ्यूल्स हैं, इनके रेट कम होने चाहिए। जो सब्सिडी आप सबको दे रहे हैं वो इन रोज़मर्रा की अशिया में भी सब्सिडी देनी चाहिए
ताकि पब्लिक को रिलीफ मिल सके। सर थोड़ा सा अपनी तंजीम साजी के बारे में बताइएगा कि अंजुमन ताजरान कैसे तंजीम साजी कर रही है पंजाब लेवल पर, पाकिस्तान लेवल? देखिए जी, अंजुमन ताजरान लाहौर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप, अशरफ भट्टी साहब हमारे पाकिस्तान के सदर हैं और हमारे लीडर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन पर मुतमिन हैं। उनकी क़यादत में हम मुख्तलिफ़ इस्लाम में मुख्तलिफ़ शहरों में तंजीम साजी करते रहते हैं। तो ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये चलता रहता है वक्त के साथ। नए साल को पैगाम दें अपनी पाकिस्तानी अवाम को। जी, मैं नए साल के लिए हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले ये पैगाम दूंगा कि पाकिस्तानी अवाम थक चुकी है, महंगाई का मुकाबला करने की सकत ख़त्म हो चुकी है। सबसे पहले तो खाने पीने की अशिया जो है वो सस्ती होनी चाहिए। हम रोज़ माफिया का रट लगाए हुए हैं। हमें अब माफिया को पकड़ना होगा या इसका कोई और सदेबाब करना होगा ताकि कम से कम हम आवाम को रिलीफ दे सकें। आवाम अब डायलॉग के ऊपर रुकने वाली नहीं है। गवर्नमेंट से एक ही इल्तिजा है कि महंगाई को कंट्रोल करें, तो बाकी मामला खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी हुकूमत के जो मामला हैं वो ठीक चल रहे हैं, हम उस पर मुतमिन हैं।